गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसको लेकर के बेवजह लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर कोई नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है या कोई नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा है तो उसका नंबर जो है वो 7 दिनों के अंदर नहीं आता है, तो उनके मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ये 7 दिन का जो टाइम पीरियड है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, इस 7 डेज की पीरियड को 60 डेज कर दिया गया है क्या? काफी सारे ऑफिसर्स भी इस चीज को लेकर के कंफ्यूज कर रहे हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है सही तरीके से नहीं दी जा रही है, टाइमली मैनर में नहीं दी जा रही है। क्या है पूरा चक्कर, वो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि रजिस्ट्रेशन का रूल नंबर 9 जो बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल देयर ऑफ, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ये कंफ्यूजन किस वजह से आ रही है। तो अगर आप देखेंगे रूल नंबर 9, इसका सब रूल 1 ये कहता है द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कौन सा? जीएसटी REG 01 जो आप लगाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, shall be forwarded to the proper officer who shall examine the application and the accompanying documents, and if the same are found to be in order, approve the grant of registration to the applicant within a period of 3 working days from the date of submission of the application। यानी कि जिस दिन आपने जीएसटी REG 1 फाइल किया उसके 3 दिन के वर्किंग डेज के अंदर जो है प्रॉपर ऑफिसर जिसके पास वो एप्लीकेशन गया है आपके रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करेगा। आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो वो जनरेट हो जाना चाहिए अगर एप्लीकेशन जो है वो सारी चीजें ओके रहती हैं। इसका सब रूल 2 कहता है वेयर द एप्लीकेशन सबमिटेड अंडर रूल 8 इज फाउंड टू बी डेफिशिएंट, यानी कि जो जीएसटी REG 1 आप फाइल करते हैं अंडर रूल 8 फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर उसके अंदर कुछ कमी पेशी डेफिशिएंसी पाई जाती है either in terms of any information or any document required to be furnished under the said rule, उस रूल्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उससे रिलेटेड अगर कोई डेफिशिएंसी है, और where the proper officer requires any clarification with regard to any information provided in the application or documents furnished therewith, या फिर प्रॉपर ऑफिसर्स को किसी भी प्रकार की कोई क्लैरिफिकेशन या इंफॉर्मेशन चाहिए उस एप्लीकेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं उससे संबंधित, ही में इशू अ नोटिस to the applicant electronically in GST REG 03 within a period of 3 working days from the date of submission of application, and the applicant shall furnish such clarification information or documents electronically in GST REG 04 within a period of 7 working days from the date of receipt of such notice। समझिए क्या हो रहा है, आप REG 01 लगाएंगे, उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो प्रॉपर ऑफिसर आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेगा, वो क्लैरिफिकेशन 3 दिन के अंदर ही आनी चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर नहीं आती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको अप्रूव कर देगा, आपका नंबर आ जाएगा। 3 दिन के अंदर अगर आपके पास डेफिशिएंसी आ गई तो जिस दिन आपके पास डेफिशिएंसी का नोटिस आता है उससे अगले 7 दिन तक आपको उसका रिप्लाई देना होता है REG 04 में। For the purpose of this sub-rule, the expression clarification includes modification or correction of particulars declared in the application for registration other than PAN number, state, mobile number, email address declared in part A of REG 01। इसके अंदर आप पार्ट A को छोड़ के बाकी जो भी डेटा है उसे आप मॉडिफाई करेंगे। इसका सब रूल 3 कहता है where the proper officer is satisfied with the clarification information or documents, he may approve the grant of registration to the applicant within a period of 7 working days from the date of receipt of such clarification। अब अगर क्लैरिफिकेशन मांगा गया, आपने उसके 7 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दिया, तो जिस दिन आप जवाब देंगे उसके 7 दिनों के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूव हो जाना चाहिए। तो क्या कितने दिन हो गए अभी तक? 3 दिन एप्लीकेशन अप्रूवल का हो गया, 7 दिन के अंदर नोटिस आना चाहिए, अगले 7 दिन के अंदर जवाब आना चाहिए। तो मैक्सिमम अगर लेकर के चले तो 7 + 7 + 3 यानी कि 17 दिन का जो है टाइम पीरियड मैक्सिमम लग सकता है एज पर द रूल्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। Where no reply is furnished by the applicant in response to the notice
issued under sub rule 2 or where the proper officer is not satisfied with the clarification, he shall, for reasons to be recorded in writing, reject such application and inform the applicant electronically in REG 05। तो 17 दिन के अंदर या तो अप्रूव कर दीजिए या उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने विद इन टाइम पीरियड कोई एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा? If the proper officer fails to take any action within a period of 3 working days, the date of submission of the application, or within a period of 7 working days from the date of receipt of clarification in REG 04, then the application for grant of registration shall deemed to have been approved। उसको मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूव हो चुका है। तो कुल मिलाकर के 17 दिन का ही टाइम पीरियड है। ऐसा नहीं है कि आप आज रजिस्ट्रेशन लगाएंगे तो 60 दिनों तक उसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं होगा और जीएसटी पोर्टल जो है उसको ऑटो अप्रूव भी नहीं करेगा। तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि कोई टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं हुआ है। सर फिर ये कंफ्यूजन क्यों? सर मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजन इस वजह से आया है क्योंकि सर्कुलर नंबर 138 जो बात करता है क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन चैलेंजेस faced by the registered person in the implementation of GST law, इसके अंदर IRP से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेसिफिक एक सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू किया गया है जिसमें कुछ टाइम पीरियड एक्सटेंड करी गई है। इसी सर्कुलर, इसी नोटिफिकेशन की वजह से कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशंस हैं, आईआरपी एंड सीआईआरपी की जो रजिस्ट्रेशंस होती हैं उसके लिए ये प्रावधान किए गए हैं। नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए नहीं किए गए हैं सर। इस चीज को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहां पर देखिए क्या बताया गया। नोटिफिकेशन 11 जो था सेंट्रल टैक्स का 21 मार्च को आया, इशूड अंडर जीएसटी। ये कहता था दैट एन IRP or CIRP is required to take a separate registration within 30 days of the issuance of notification। जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसके 30 दिनों के अंदर आपको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को जो है वो लेना पड़ेगा। इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द IRP और द RP are facing difficulties in obtaining registration during the period of lockdown and have requested to increase the time for obtaining registration from the present 30 days limit। तो यहाँ पे जो 30 दिन की लिमिट दी गई थी फ्रॉम नोटिफिकेशन उसको एक्सटेंड करने की बात की गई थी इन केस ऑफ आईआरपी रजिस्ट्रेशन क्योंकि लॉकडाउन था। तो अब इन्होंने क्लैरिफाई करा वाइड नोटिफिकेशन 39 सेंट्रल टैक्स डेटेड 5 मई द टाइम लिमिट रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन बाय आईआरपी और आरपी इन टर्म्स ऑफ special procedure prescribed wide notification 11 has been extended। Accordingly, IRP shall now be required to obtain registration within 30 days of the appointment or by 30th June whichever is earlier। तो यहां पर जो है 30 डेज का एक एक्सटेंशन दिया गया है जिसकी वजह से लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है। रजिस्ट्रेशन देने की जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आता है तो आप अपने जुरिस्डिक्शन ऑफिस में जा करके आप बिल्कुल इस चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो क्यों नहीं आया है अभी तक, अगर 17 दिन का टाइम पीरियड पार हो गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है अभी भी 3 दिनों के अंदर ही मिल जाएगा अगर कोई कमी पेशी नहीं है। Thank you and have a nice day।